थैंक यू वेरी मच कि अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। ये मेरा फर्स्ट यूएसए टूर होगा। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया टूर करके आए और बहुत अच्छा रिस्पांस आया एंड इस टूर को लेकर भी हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बिकॉज किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है टू वर्क विद मिस्टर जॉनी लीवर। ये अलग बात है कि वो मेरे फादर, मैं उसके लिए उनसे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ, लेकिन ऑल्सो इन द इंडस्ट्री स्टैंड अप कॉमेडी में जिसने सबसे ज़्यादा नाम कमाया है या एक अपना लेवल क्रिएट किया है वो है मेरे फादर मिस्टर जॉनी लीवर। सो इट्स आई फील रियली प्राउड कि मैं इस शो में परफॉर्म कर रही हूँ। और ये प्लेटफॉर्म जो है, ये स्टेज जो है, ये अलग है। आप लोगों ने मुझे कॉमेडी सर्कस में देखा है और कपिल जी की फिल्म जो आई है किस किस को प्यार करूँ, उसमें भी आप लोगों ने काफ़ी मुझे पसंद किया है। सो थैंक यू फॉर दैट। पर ये जो स्टेज है दिस इज़ डिफरेंट। यहाँ जो हम करेंगे वो एकदम न्यू मटेरियल होगा, डिफरेंट होगा, जो आप लोगों ने कहीं देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। सो वी आर वेरी पॉजिटिव एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टूर। सो थैंक यू। हम लोग जो स्टैंड अप करते हैं ये बिल्कुल टेलीविज़न शो से बिल्कुल हटके हैं। बीच में लाफ्टर शोज वगैरह आते थे, उसी टाइप का उसमें स्टैंड अप होता है। और ये स्टैंड अप शो जो यूट्यूब में मेरे कुछ आइटम्स आप देखते होंगे, ये बिल्कुल डिफरेंट शो होता है। एक घंटे तक आज लोगों को पकड़ के रख रही हूँ, तो उसके लिए बहुत ताकत होती है, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वैरायटी, और ऐसी ऐसी बातें करके आप लोगों को रोके रखना। आज देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों का इतना बढ़ गया है, और क्या है, मोबाइल्स पे आप देखते हैं ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, जोक्स आते हैं, तो आज सबका पढ़ते, सब लोग जोक सुनाते थे एक दूसरे को, और कॉमेडी जो है सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों का बढ़ गया है। तो हम लोगों को उस लेवल पे जाना होता है, उसके आगे जाना होता है। मैं आज से 3 साल पहले जब लंदन में पढ़ाई कर रही थी, वहाँ से पढ़ाई कर रही थी, तो अचानक इनको लगा, मेरी बेटी को, कुछ कॉमेडी का भूत सवार हो गया अचानक। ऑल ऑफ सडन मेरी वाइफ से फ़ोन करके बोली कि मम्मी मैं स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहती हूँ। कोई लंदन में कोई शो देखने गई होगी, अचानक झटका आ गया, तो कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी करूँगी। स्टैंड अप कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट आर्ट है, बहुत डिफिकल्ट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दिलीप साहब, हम लोग जब 92 में गए थे इंडस्ट्री के लिए, जो शो था हमारे सिंटा के लिए, तो अमिताभ जी, दिलीप साहब, बहुत सारे सब पूरी इंडस्ट्री वहाँ थी, शाहरुख खान वगैरह सारे थे। तो वहाँ दिलीप साहब 2 दिन से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि तुम कैसे कर लेती हो, तुम इसकी प्रैक्टिस करते हो, ये आइटम्स तुम कैसे बनाती हो, कैसे करते हो, कि तुम्हें याद कैसे, इसकी तुम रिहर्सल वगैरह तुम करती हो, क्या करती हो। देखो, जिनको हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं, महाविद्यालय कहते हैं दिलीप कुमार साहब को, वो मेरे परफॉर्मेंस पे इतने खुश हुए और वो हैरान हो गए कि तुम ऐसे कैसे कर लेते हो। तो ये वो टैलेंट है, स्टैंड अप टैलेंट, जो कि हमारे देश में अभी अभी इसको और लोग जानने लगे हैं। हम बरसों से करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस इतनी थी, इतने लोग आते थे जिनको स्टैंड अप का शौक है, वही लोग शो देखने आते थे। लेकिन आज अमेरिकन स्टैंड अप्स, यूके स्टैंड अप्स, ये आज की जनरेशन देखती है, तो उन्होंने इस टैलेंट को जाना है, और आज कॉलेजेस में वो लोग करते हैं। अपने ज़माने में दिलीप साहब, अमिताभ जी, इन्होंने भी स्टैंड अप्स किए होंगे कॉलेज के ज़माने में, लेकिन उस वक्त इस टैलेंट को कोई ज़्यादा जानते नहीं थे। तो मेरे कुछ आइटम्स हैं, वो संजीव कुमार जी थे, वो भी बहुत एंजॉय करते थे, मुझे घर बुलाते थे और मुझे यार वो आइटम सुना है, मेरे को वो आइटम सुनना है। तो ये इस टाइप का, मतलब ये टैलेंट है जो हमारे बड़े बड़े स्टारों को भी मुतासिर किया है, उनको भी टच किया है। तो अचानक इनको जब झटका आया, तो मैंने कहा बेटा ये हलवाई की दुकान नहीं है, तुम स्टैंड अप करोगी।
नहीं तो पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब नहीं। फिर वो माँ के पीछे पड़ गए, मम्मी बोलो ना डैडी को मैं स्टैंड अप करने जाती हूँ, पता नहीं मेरे को दिन रात तो दिमाग में यही चलता रहता है, कुछ कॉमेडी चलता रहता है, ये वो। मैंने कहा ठीक है। दो महीने बाद, ये लंदन में थी, और 2 महीने बाद मैं शो करने गया यूके में। मेरे 3 शोज थे, तो लंदन सिटी में भी शो था। तो मैंने बेटी से कहा देख बेटी, अगले हफ्ते मेरा शो लंदन में है, ये स्टैंड अप करना है ना, मैं तुझे 10 मिनट का टाइम देता हूँ मेरे शो में, 1 हफ्ते में तैयारी कर ले, जो तेरे को करना है तो कर, अगर तू कर गई तो मैं तेरे को अलाउ करूँगा स्टैंड अप कर या कुछ भी कर। तो साहब जिस दिन शो था, इसकी हालत तो खराब हो गई थी, 1 हफ्ता। और पहली बार किसी ऐसे शो में, बड़े शो में, पब्लिक के सामने टिकट शो, और ये वहाँ 10 मिनट का आइटम करेगी। मैंने इंट्रोड्यूस किया, मैंने आओ करो, 10 मिनट का उन्होंने आइटम किया, स्टैंडिंग ओवेशन मिली। तो मैंने कहा बेटा अब तो कर सकती है, तो अपना तो जो करना है कर ले। फिर उसके बाद खुद आकर के कॉमेडी सर्कस के लिए ऑडिशन दी, उनको बताया नहीं कि ये कौन है, ऑडिशन दी। क्या हुआ बताइए आप। मैंने ऑडिशन दिया सीक्रेटली। एक्चुअली मेरे फादर भी, उनको नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, और लाइक क्या क्या किया जाए। बट जैसे पता चला कि ऑडिशंस हैं, फिर हम लोग ऑफिस गए, ऑडिशन दिया वहाँ, और उन्होंने मेरा टेप लिया। फिर उसी दिन शाम को मुझे कॉल आता है कि जैमी ये सारे डेट्स आप लिख लो। तो मैंने कहा ये कौन से डेट्स हैं, क्या है? तो मुझे मैसेज आता है, और 1 साल के पूरे डेट्स उन्होंने मुझे दे दिए शो के, और उन्होंने कहा वी आर साइनिंग यू फॉर द शो। और फिर साइन ये बताने के बाद कि आपको साइन किया गया है, फिर उन्होंने मुझे कहा नहीं अभी वर्कशॉप भी होगा, फिर उसमें भी आपका ऑडिशन और लिया जाएगा, क्योंकि बाकी जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको बुलाया गया, फिर सारे लोगों के का फिर से ऑडिशन लिया गया। 3 दिन हम लोग वर्कशॉप में लगातार मतलब प्रैक्टिस करते थे, और उनको अपना टैलेंट जो भी है दिखाते रहते थे, बाकी सारे राइटर्स को, डायरेक्टर्स को। और किसी को भी वहाँ नहीं पता था कि मेरे फादर के बारे में या मेरा बैकग्राउंड क्या है। और मैं अपनी मेहनत करती रही, और वहाँ पर आपस में लोगों की बातें होती थी कि अरे जॉनी लीवर जी क्या करते हैं, ये वो। तो मैं वहाँ चुपचाप बैठी रहती थी, और डैडी की तारीफ होती थी। और फिर लेटर, और किसी को भी नहीं पता था, तीसरे दिन, ऑडिशन के तीसरे दिन, भारती जी, सुदेश जी, कृष्णा, वो सारे लोग आए, और फिर उन्होंने देखा कि अच्छा ये नए कंटेस्टेंट्स हैं, ये आने वाले हैं शो पर। उन्होंने देखा हम लोगों को, हमारा टैलेंट जो भी है। फिर फाइनल जब सिलेक्शन हो गया, मुझे बोला गया कि यू डेफिनेटली आप शो पर जा रही हैं। सबको एक रूम में बुलाया गया, बोर्ड रूम में, ऐसे ही कि शो कल से शूटिंग हमारी शुरू हो रही है। सारे कास्ट मेंबर्स थे, और फिर उन्होंने बोला कि जैमी तुम क्या, मतलब क्या है तुम्हारा, क्या करती हो, कहाँ रहती हो? मैंने कहा मुंबई में रहती हूँ। तुम्हारे फादर क्या करते हैं, क्या क्या है ये, क्या है तुम्हारा बैकग्राउंड? मैंने कहा मेरे फादर ने मिस्टर जॉनी लीवर। सब एकदम दंग रह गए, और सुदेश जी और कृष्णा और भारती जी एकदम दंग रह गए। और फिर उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और बहुत ऐसे फैमिली जैसा मुझे एटमॉस्फेयर दिया। बट दे वर शॉक्ड एंड दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट आई वॉज ऑन द शो, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी। हेलो। वेल होना ही है जैमी, बचपन से लेके आज तक हमें कॉमेडी घोट घोट के पिलाई है जॉनी लीवर सर ने। सो ऑब्वियसली आप टैलेंटेड हो ही, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस, एंड वी विल स्टार्ट विद रितु जी। सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू रितु जी।